नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। हाल ही में दिल्ली पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड अंस ने एक बड़े ऑपरेशन में अवैध घुसपैठ के एक प्रमुख नेटवर्क को ध्वस्त किया। इस ऑपरेशन में मास्टरमाइंड चांद मियां सहित 47 बांग्लादेशी नागरिकों और 5 भारतीय सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई दिल्ली, चेन्नई और असम में समन्वित छापेमारी के जरिए की गई, जिसने अवैध आप्रवास और जाली दस्तावेजों के रैकेट का पर्दाफाश किया। चांद मियां घुसपैठ का मास्टरमाइंड। दिल्ली पुलिस ने चांद मियां को इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया है, जो पिछले 10-12 सालों से भारत में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ कराने में शामिल था। पुलिस ने 2 महीने तक चांद मियां की गतिविधियों पर नजर रखी। उसकी आखिरी लोकेशन भुवनेश्वर में मिली थी, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची, वह विजयवाड़ा जाने वाली ट्रेन में सवार हो चुका था। आखिरकार उसे चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। चांद मियां के नेटवर्क ने पश्चिम बंगाल और मेघालय के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराने का काम किया, जिसमें प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये वसूले जाते थे। जाली दस्तावेजों का खेल। इस नेटवर्क ने दिल्ली को अपने दस्तावेज जालसाजी के केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया। गिरफ्तार भारतीय सहयोगियों में मोहम्मद अनीस, रंजन कुमार यादव, रहीसुद्दीन अली, शब्बीर और लोकमान अली शामिल थे, जो जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र तैयार करने में माहिर थे। ये लोग साइबर कैफे और आधार सेवा केंद्र चलाते थे, जहां बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फर्जी पहचान पत्र बनाए जाते थे। कई घुसपैठिए इन जाली दस्तावेजों के सहारे कूड़ा बीनने, मजदूरी और अन्य छोटे मोटे कामों में लगे थे, ताकि रड़ा से बचा जा सके। दिल्ली पुलिस की सतर्कता। दिल्ली पुलिस ने इस ऑपरेशन को दक्षिण पूर्व जिले के डीसीपी रवि कुमार सिंह और इंस्पेक्टर विष्णु दत्त की अगुवाई में अंजाम दिया। चांद मियां की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके इनपुट्स के आधार पर चेन्नई में 33 और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा। इसके अलावा असम में भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने इस रैकेट को हिमशैल का सिरा करार दिया, ये संकेत देते हुए कि इस नेटवर्क में 100 से अधिक बांग्लादेशी और कई भारतीय सहयोगी शामिल हो सकते हैं। हाल की कार्रवाई। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की है। हाल के महीनों में पुलिस ने कई ऑपरेशन चलाए हैं। उदाहरण के लिए 27 मई 2025 को दक्षिण पश्चिम जिले में 10 दिन की विशेष जांच में 88 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। इनमें से कई लोग नदी के रास्ते या सीमा पर बाढ़ में खामियों का फायदा उठाकर भारत में घुसे थे। एक अन्य ऑपरेशन में दिल्ली कैंट क्षेत्र से एक बांग्लादेशी परिवार मोहम्मद असद अली, नसीमा बेगम और उनके 2 बच्चे को पकड़ा गया, जो 1 दशक से अधिक समय से अवैध रूप से भारत में रह रहा था। डिपोर्टेशन की प्रक्रिया। पकड़े गए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO को सौंप दिया गया है और उनकी डिपोर्टेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह आंतरिक सुरक्षा और आप्रवासन कानूनों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय के व्यापक अभियान के तहत अवैध प्रवास के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सुरक्षा और सामाजिक प्रभाव। दिल्ली NCR में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की मौजूदगी ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती खड़ी की है। ये लोग जाली दस्तावेजों के सहारे स्थानीय आबादी में घुल मिल गए हैं, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। कुछ मामलों में इन घुसपैठियों ने अपने बच्चों को स्थानीय स्कूलों में दाखिल कराया और डिजिटल पेमेंट ऐप्स के जरिए बांग्लादेश में पैसे भेजे। सरकार और पुलिस की रणनीति। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने जनवरी 2025 में दिल्ली पुलिस को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था। इसके बाद से पुलिस ने वसंत कुंज, संगम विहार और मंडावली जैसे क्षेत्रों में सत्यापन अभियान चलाए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी फरवरी में एक बैठक में दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों को अवैध प्रवासियों के नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया था। निष्कर्ष। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ ये कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। चांद मियां जैसे मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी और नेटवर्क के खुलासे से साफ है कि दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं। हालांकि ये चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। अवैध प्रवास और जाली दस्तावेजों के रैकेट के पूर्ण उन्मूलन के लिए और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस का यह अभियान न केवल राजधानी की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी अवैध आप्रवास के खिलाफ एक मजबूत संदेश देगा।